नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा या देखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन का मैन एंड रैन प्रॉब्लम देखा था, उस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम रिवर और बोट का प्रॉब्लम करते हैं। देखो, अगर आप रिवर और बोट प्रॉब्लम समझना है तो आपको वेक्टर आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा वेक्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने मैथमेटिकल टूल का एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें आप वेक्टर के 4 से 5 लेक्चर होंगे, उसको क्लियरली देख लीजिए, नहीं तो आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं रिवर और बोट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम्स आते कैसे हैं। देखो, मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जो नदी की वेलोसिटी है, इसको मान लेते हैं वी आर डायरेक्शन से फ्लो हो रही है। अब इस पे एक बोट है, एक नाव है, जिसको इस पॉइंट पे पहुंचना है। अब आप कैसे इसको चलाओगे कि इस पॉइंट पे पहुंचेगा? आप जब इसको स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से, तो देखो ये क्या इस पॉइंट पे डायरेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको कुछ आप इस एंगल से चलाओगे, नदी भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, तो नाव को एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए किस एंगल पे उसको हम चलाएँ, कैसे चलाएँ, वो सब कुछ समझने के लिए रिवर और बोट प्रॉब्लम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए उसी को एक-एक करके समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर बोट का प्रॉब्लम आता कैसे है। अब देखो, होता क्या है कि एक नदी होती है, उसमें आपको दिया रहता है कि मान लो नदी की वेलोसिटी कुछ है और वो फ्लो हो रही है। चलिए, आइए, अभी मानिए एक नदी है जिसकी विड्थ विड्थ मतलब चौड़ाई ए बी मीटर है। अब इसमें नदी जो बह रही है भी वेलोसिटी आर, इसको हमने ए नाम दिया। अब एक नाव है, देखो जो एक नाव है आपकी, ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसकी स्पीड क्या होगी आप बताइए? अगर नदी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और नाव की स्पीड भी कुछ होगी, मान लेते हैं भी है, तो ओवरऑल स्पीड क्या आएगी? ए वेलोसिटी प्लस ए वेलोसिटी, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रही है ना। और सेम एक और केस लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक और नाव है जो इस नदी में इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें जब ये इस डायरेक्शन में आएगी और नदी आपका फॉरवर्ड में जा रही है और नाव आ रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? इसका चार्ज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ये देखो, फ्लो के अगेंस्ट में आ रही है और ये फ्लो के डायरेक्शन में, तो इसी को हम बोलते हैं, अगर फ्लो के डायरेक्शन में रहे, अप स्ट्रीम। देखो, ध्यान से समझना, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आता क्वेश्चन में कि ये कह क्या रहा है। और अगर नदी के अगेंस्ट में जाए तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नामनक्लेचर हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो, ये मीटर जो है यूनिट है, आप इसको बीएम मत समझ लेना, मैं केवल बी ही लिखता हूँ। अब देखो, जो बी है वो आपका क्या है? रिवर विड्थ है। रिवर विड्थ इक्वल टू बी। तो मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर आप इतना सीख लोगे, कोई भी क्वेश्चंस आए, चाहे जेई मेन हो, नीट हो या एडवांस हो, आप तुरंत उसको कंप्लीट कर दोगे। वी आर जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। मान लेते हैं कि ये नदी जो है वो वी आर वेलोसिटी से बह रही है, और जो वी बी आर है आपका, वो ग्राउंड पे बैठ के एक आदमी इसको देख रहा है, तो इसको क्या दिखेगा? बोट की स्पीड प्लस नदी की स्पीड। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो, इसकी जो स्पीड है, अगर कोई यहां से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? रिवर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड। उसी को हम ये बोलते हैं, इसकी भी वी कर दीजिए। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। जस्ट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक फाउंडेशन। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट मैन जो नाव को चला रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसे कैसे लिखोगे? ये तो हम नदी के स्पीड में लिखे हैं। अब अगर ग्राउंड से इसे यहाँ से ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड के। तो इसको क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस स्पीड से जा रही है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो आपकी रिवर है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से बह रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कई बार क्वेश्चन में ये सब पूछ लेता है। देखो ये सब बेसिक्स चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में घुमा देगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, ये सब कहाँ है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जो बोट की एक्चुअल स्पीड आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो इस साइन के साथ रखना, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप जरा सा भी गलती किए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है? देखो अप स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है, और डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के अगेंस्ट डायरेक्शन में। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इसका कुछ क्वेश्चंस, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। पहला केस लेते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन व्हेन स्टीयर्स द बोट अलोंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन। अब देखो अप स्ट्रीम में, यहाँ अप स्ट्रीम क्या है? सॉरी, यहाँ एक यहाँ करेक्शन कर देना, एक यहाँ करेक्शन कर देना, ये डाउन है ये अप है, इसको मैंने गलत यहाँ लिख दिया है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ये आपका आएगा नदी के डायरेक्शन में है तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और ये नदी के अपोजिट है तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। एक ये छोटा सा करेक्शन है, सॉरी, इसके लिए आप सही कर देना। देखो नदी के डायरेक्शन में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम, और नदी के अपोजिट में आएगा तो अप स्ट्रीम। अब देखो पहला केस है द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन व्हेन स्टीयर्स द बोट अलोंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन। देखो जब नदी के डायरेक्शन के अपोजिट, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है बोट उसके अपोजिट में आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं आपकी नदी है जो भी आर वेलोसिटी से जा रही है। नदी की वेलोसिटी है वी आर डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, वी आर वेलोसिटी से। अब इसकी विड्थ हमने कितना माना है? विड्थ माना है बी, नदी की जो है। अब मान लेते हैं एक नाव है, अब ये अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम मतलब क्या? नदी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका बोट है, बोट की स्पीड वेलोसिटी या बी वेक्टर। अब देखो इसमें क्या क्या पूछेगा, एक तो टाइम पूछ सकता है, एक ये पूछेगा कितनी दूर गई, उसका क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो आइए उसी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट अप स्ट्रीम में कितना होगा। तो इसका देखो क्या-क्या आपको दिखेगा। एक तो दिखेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और रिवर किस डायरेक्शन में जा रही है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ आर। देखो केवल साइन के साथ मैंने इसको लिखा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब केवल आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ बोट अप स्ट्रीम में, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी यहाँ मैं वेक्टर के फॉर्म नहीं, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो मान लेते हैं कि जो आपका टाइम है, टाइम टू ट्रेवल ए डिस्टेंस एक्स, अगर ये यहाँ से इस दूरी तक आया, ये रहा आपका ए, अगर ये बी पॉइंट पे आ गया, ए से बी के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स, तो कितना टाइम लगा वही निकालते हैं। तो t इक्वल टू क्या होगा? जितना ये डिस्टेंस गया, कितना डिस्टेंस आगे गया है? x, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ये देखो अप स्ट्रीम में चाल लेना, ये मत लेना वेलोसिटी ऑफ बोट किसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है अप स्ट्रीम में, x बाई अप स्ट्रीम में क्या वेलोसिटी है? वी बी आर माइनस वी आर। जब भी आपसे पूछे कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, आप तुरंत ये फार्मूला लगाना डिस्टेंस बाई स्पीड। बस वही नॉर्मल सा है यहाँ, स्पीड सॉरी वेलोसिटी
वेलोसिटी यहाँ आप रिलेटिव ले लेना। आई होप एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम में सेम वही केस होगा, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। सेम ले लेते हैं, मान लेते हैं नदी आपकी जा रही है। नदी की स्पीड कितनी है? हमने जो माना है वेलोसिटी ऑफ आर, और जो एक नाव है, वो नाव अप स्ट्रीम में जा रही है। अप स्ट्रीम में मतलब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या होगा आप बताइए? सॉरी, ये डाउन स्ट्रीम है। देखो बार-बार मैं डाउन अप में वो निगाह, नदी के दिशा में रहेगा डाउन स्ट्रीम और नदी के अपोजिट दिशा में रहेगा अप स्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में कितना आएगा? देखो ध्यान से, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और सेम डायरेक्शन में नदी की भी बह रही है, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अब अगर टाइम आपसे पूछे कि कितना टाइम लगा एक्स डिस्टेंस चलने में, यहाँ से यहाँ मानिए एक्स डिस्टेंस मूव करता है ए से बी पॉइंट पे, तो क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड की जगह यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट किस डायरेक्शन में? डाउन में। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है? एक्स बाई वी बी आर प्लस वी आर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टाइम कितना लगेगा। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन, जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई मेन में, वो सब बेसिकली इसी पे आते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी दे देगा, बोल देगा इतना किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगा, वो सब निकालने को देता है। आइए एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मान लेते हैं एक नदी है, एक नदी है जो बह रही है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ आर, रिवर का फ्लो है। अब एक पॉइंट है, यहां से एक नाव चलना शुरू किया, अब एक कुछ दूर तक गया, इसके बाद लौट के फिर जिस पॉइंट पे चला था वही पॉइंट पे आ गया। ये रहा ए, ये रहा बी। इस डायरेक्शन में गया था, वापस इस डायरेक्शन में आ गया सी पॉइंट से। अब जो इनके बीच की ये दूरी गई, कितना था? 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी बह रही है, और जो वेलो ये एक नाव है, तो इसका इंजन जो है वो किस स्पीड से चल रहा है? इंजन स्पीड। तो इंजन स्पीड को आप बोट लिखोगे। इंजन स्पीड कितना दिया हुआ है? इंजन स्पीड आपको दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज टोटल टाइम टेकन ए से बी तक आने में, व्हाट इज टोटल टाइम टेकन? इसे बताइए ए से बी में आने में कितना टाइम लगा? देखो सारे फार्मूले आपके सामने हैं, आप खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर आप आंसर मैच करिए। देखो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का आप हैबिट नहीं डालोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप हमारे साथ करिए और देखिए कि क्या मिस्टेक्स हुई। तो देखो सबसे पहले जब आप ए से सी तक गए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए से सी तक क्या कंडीशन है? ए से सी तक आप बताइए। नदी भी इसी डायरेक्शन में है, और आपका जो इंजन है वेलोसिटी ऑफ बोट वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसको आप क्या बोलोगे? सेम डायरेक्शन है तो डाउन स्ट्रीम। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन अप स्ट्रीम। तो वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में देखो नदी 2 किलोमीटर से जा रही है और बोट 8 से जा रही है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 2 + 8। तो टोटल ये डाउन स्ट्रीम में किस स्पीड से जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर से। इस अब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? आपको डिस्टेंस पता है तो टाइम नहीं निकल आएगा? डिस्टेंस डिस्टेंस कितना गया? 60 किस स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना निकल के आएगा? 6 आवर। अब इसी तरह सेकंड केस करते हैं सी से बी। अब देखो सी से बी में आपकी नदी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जो बोट है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो जो एक कौन सा केस बना? अगर अपोजिट हुआ तो अपोजिट हुआ अप स्ट्रीम बना। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इस चीज को याद रखना, सेम डायरेक्शन रहा डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन रहा अप स्ट्रीम। अब देखो यहां से जो इसका वेलोसिटी अप स्ट्रीम में आएगा, अब देखो
इधर ये जा रही है 2 से और ये आ रहा है 8 से, तो क्या होगा? 8 माइनस 2 जो टोटल आएगा वो किस स्पीड से आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। भले वो 8 से चल रही है लेकिन 2 किलोमीटर नदी उसे रोक तो रही है। तो अब टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है 60 बाय 6, निकल के आया 10 आवर। अब आपसे टोटल टाइम पूछा है तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका? टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना आया है? 10 प्लस 6, टोटल आया 16 आवर। देखो आपको लॉजिक से भी या कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि अगर इस स्पीड में नदी बह रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम पॉइंट पे पहुंचने में अपने को ज्यादा समय लगने वाला है, और अगर उसके नदी के साथ ही जाएंगे तो सेम दूरी तय करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि नदी की भी रिलेटिव वेलोसिटी आपके वेलोसिटी में ऐड हो रही है। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पे हमने एक क्वेश्चन किया, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी डिस्टेंस देगा, स्पीड पूछेगा, स्पीड देगा, टाइम पूछेगा, बस यही 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट शुरू करते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें होता है कि एक बोट है वो क्रॉस कर रहा है, या कभी स्विमर होता है वो क्रॉस कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, एक डिस्कस कर देंगे, सारा उस पे कवर हो जाएगा। चाहे आपका विंडमैन प्रॉब्लम हो, विंड एरोप्लेन हो, वो भी विंड एरोप्लेन जो है अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, वो भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से कर दोगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। देखो मान लेते हैं एक आपकी नदी है। नदी की विड्थ कितनी है? विड्थ हमने शुरू में माना है 20 मीटर। नदी की विड्थ है 20 मीटर। अब जो इसका देखो, इस स्पीड में नदी किस स्पीड से बह रही है? वी आर। नदी आपकी इस डायरेक्शन में बह रही है। यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और अपने को यहाँ बी पॉइंट पे आना है। अब आप इमेजिन करो, जब ए से चलोगे क्या आप बी पे तुरंत चले आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि देखो ना, नदी इस डायरेक्शन में बढ़े, अगर आप यहाँ से चलना शुरू किए, ए पहले ऐसे गए फिर नदी इसको ऐसे ऐसे बहाना शुरू करेगी, तो ये आना तो यहाँ था लेकिन पहुंच गए यहाँ। तो बोटमैन क्या करते हैं, नाविक, उन्हें पता होता है अगर बी पे आना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करते हैं। कुछ इस डायरेक्शन में शुरू करेंगे, तो अगर बोट इस डायरेक्शन में ले जाएंगे आपकी, तो अगर उनको बी पे आना है तो नदी इस डायरेक्शन में यहाँ खींच लाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिनेरियो बनने वाली है। इसी का हम कैलकुलेशन पूरा करने वाले हैं। आपको समझ में आ गया ना कि क्या केस बनने, इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्यों अपोजिट डायरेक्शन में चलाना पड़ता है? क्योंकि अगर हमें इस पॉइंट पे आना है, फाइनल पॉइंट है, तो आप यहाँ से चलोगे तो क्या, सॉरी, अगर ये फाइनल पॉइंट है यहाँ आना है, आप यहाँ से चलोगे तो एफ पे लेके चला आएगा। अगर आप इधर चलोगे तब यहाँ आके पहुँचोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो अपने को ए से बी पे जाना है, तो ठीक है कोई नहीं, हम आइडियल केस लेते हैं ए से बी पे। अब ए से बी पे आना है तो क्या आप ए से बी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या तो इसके आगे जाओगे, तो आगे जाओगे आप इससे बैक एंगल पे आपको चलाना पड़ेगा, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी नाव। तो आइए उसको देखते हैं। तो जो नाव है आपको इस डायरेक्शन में ले जानी पड़ेगी, और एक कौन सी वेलोसिटी होगी आपकी? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो यहाँ बिल्कुल मतलब मान लेते हैं कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। जब ये यहाँ से चला, नदी इसको बहा के मान देते हैं इस पॉइंट पे लेके चली आती है। देखो जो रेड से मार्क किया है ए, और बी से यहाँ की दूरी है एक्स। देखो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। एक्स ही है आपका ड्रिफ्ट। कभी कभी पूछता ना कि ड्रिफ्ट क्या है, क्वेश्चन में दिया रहे तो आप बता देना जिस पॉइंट से चला उसके अपोजिट उस पॉइंट पे न जाके कितना दूर गया या पास गया, उसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसको शुरू करते हैं, इसका एनालिसिस। ए रहा ए, ए रहा बी, ए रहा सी। अब देखो जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपना हुआ है फाइनल और इनिशियल, इसको नाम दे देते हैं एस। अब अपने को चाहिए क्या? अगर किसी तरह ए वेलोसिटी या ए डिस्टेंस पता हो जाए तो
एस इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से आप एस निकाल लोगे कि नहीं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें आपसे कभी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछ लेता है या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या आपसे टाइम पूछेगा। तो यही सब पूछता है तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि जो बोटमैन है बोटमैन स्टीयर्स द बोट एट एन एंगल थीटा। थीटा आपका एंगल कहाँ है? थीटा विथ द लाइन ए बी। देखो आप चाहे यहाँ से लेना चाहे यहाँ से, लेकिन मैं कैल आंसर सेम आने वाला है। मैं कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए वर्टिकल से देता हूँ। विथ द लाइन ए बी, विथ द लाइन ए बी ऑल टाइम। देखो ये हर टाइम पे कोशिश करता है कि उसी एंगल पे लेके चले, लेकिन नदी उसको बहा ले जाती है। भाई ये इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई डायरेक्शन में करेंगे। आइए शुरू करते हैं इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में आप देखो क्या है, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे वेलोसिटी ऑफ बी किस डायरेक्शन में दे रहे हैं? वाई डायरेक्शन में, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। जो वाई है इसको मैं ब्रैकेट में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस अब देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हमने वो केस लिया। अगर आपको अपोजिट में दे तो आप माइनस कर देना। मैं सेम डायरेक्शन में देके कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में? भी वाई डायरेक्शन में। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट वाई डायरेक्शन में कितना आएगा? यहाँ से आप इसका कंपोनेंट लो। अगर ये वी बी आर है, इस एंगल पे बना रहा है, जब इसको आप रिजॉल्व करोगे, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जब देखो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, इसका कंपोनेंट हो गए परपेंडिकुलर होगा और ये इसके बेस पे होगा। तो ये दूरी कितना आएगा? मैंने आपको सिखाया था। आपको जहां से एंगल बना रहा है उधर इसका कॉस आएगा। तो जो ए आएगी इसको मैं डी नाम दे दे रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं ए डी इक्वल टू क्या आएगा आपका? ए डी इक्वल टू आएगा वेलोसिटी ऑफ बी बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर इनटू कॉस थीटा। और इधर इसको अगर मैं ई नाम दे दूं तो ए ई आपका क्या आएगा? ए ई इधर आपका आएगा साइन का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक्स डायरेक्शन है और इसको हम वाई डायरेक्शन नाम दे देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। अब बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है यहाँ देखो, रिवर का तो वी बी आर कॉस थीटा है। लिखते हैं वी बी आर कॉस थीटा। और रिवर की कुछ डायरेक्शन वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन, देखो ये आपका वाई है। यहाँ मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। तो हमने जो नदी का फ्लो लिया है वो तो एक्स डायरेक्शन में लिया है, तो वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? जीरो। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट वाई डायरेक्शन में निकल के आई है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं। अगर आपसे कभी वाई डायरेक्शन में पूछे तो ये होगा उसका कंपोनेंट। अब इन एक्स डायरेक्शन, तो आइए शुरू करते हैं एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन। अब देखो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू किसके? रिवर। और किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये आपका इस डायरेक्शन में है। अगर ये पॉजिटिव है, ये ओरिजिन हुआ आपका, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो जो ये वेलोसिटी है क्या होगी? आपकी निगेटिव होगी। तो आइए उसी को लिखते हैं। यहाँ मैं नया पेज ऐड कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? माइनस वी बी आर साइन थीटा। देखो निगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंटू वी आर। अब भी इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी आर निगेटिव को बाद में देखते हैं, वी बी आर साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना। देखो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नदी को जो क्रॉस करना है वाई डायरेक्शन में क्रॉस करना है ना, वाई डायरेक्शन में। तो आइए जो इसको क्रॉस करने में टाइम लगा, टाइम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो कितना लगेगा आप ही बताइए? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसको हम मान लेते हैं कि टी टाइम लग रहा है। तो टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? टी इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, देखो मैं कौन सी वेलोसिटी आप लोगे उसको एक यूनिवर्सल नाम लो। वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, किस वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो उसी के अलोंग आपको वेलोसिटी लेनी है। कंफ्यूज इसमें बिल्कुल मत होना। देखो बहुत ही क्लियरली इस पॉइंट, देखो मैं इतना धीरे धीरे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को एकदम बेसिक चीजें नहीं आती, वो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना करेगा वाई डायरेक्शन में, जो इसकी विड्थ है वही करेगा। तो विड्थ कितनी है, बी है, बी, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आपने यहाँ निकाला है, वी बी आर कॉस थीटा। तो टी इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार आप इसको फिर से समझिए कि हमने कुछ नहीं किया है, वेलोसिटी निकाला है यहाँ, इसको रिज़ॉल्व किया है, रिज़ॉल्व के साइन और कॉस के टर्म में इसको लिया, इसके बाद एक्स और वाई में वेलोसिटी निकाली, फिर टाइम इसका निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में अपने को क्रॉस करवाना है इसलिए। अब अगला निकालते हैं द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो। अब देखो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्लो के अलोंग, एक कितना हुआ, अगला अपना टारगेट है उसको निकालना। अब उसको कैसे हम निकालेंगे, देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो, फ्लो के अलोंग कितना हमने माना है, अलोंग द फ्लो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। देखो जाना वहां था लेकिन कितना आगे निकल गया है, एक्स मीटर आगे निकल गया है। तो अगर हमें वो पता रहेगा तो हम उसको पीछे उतना करके घटा देंगे, इसलिए इसको हम ऐसा कर रहे हैं। व्हेन ही रीचेस ऑन द अदर बैंक, देखो उसे जाना तो बी पे था लेकिन वो बी पे न जाके सी पे चला गया है। बी से सी के बीच कितनी दूरी है, बी से सी के बीच की दूरी को हमने माना है एक्स, और उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन में आपको ड्रिफ्ट दिया रहेगा। तो जो जिस पॉइंट से चले जस्ट उसके अपोजिट न जाके उससे कितना डेविएट हुआ है, उसको उसका हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी x डायरेक्शन में इनटू टाइम। देखो ये हमने कई बार एक इक्वेशन लगा चुका है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही लगा रहे हैं यहाँ, केवल रिलेटिव है x डायरेक्शन में। अब आइए इसको रखते हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई है, यहाँ ध्यान से देखिए। x डायरेक्शन में वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, इसी को रखते हैं x इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और टाइम अभी हमने निकाला, टाइम कितना निकल के आया है, बी बाई, यहाँ देख लो टाइम निकल के आया है बी बाई वी बी आर कॉस थीटा। अगर आपसे ड्रिफ्ट पूछे तो ये फार्मूला आप लगाना, सीधा आपसे ड्रिफ्ट मिल जाएगा। इसको और अरेंज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। देखो आपको याद होना चाहिए, वी आर जो है वो रिवर की स्पीड है, और वी बी आर है वो बोट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। इसमें कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखो आपसे टाइम पूछा था वो निकाल लिए, ड्रिफ्ट निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो इसको जाना यहाँ था, यहाँ मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ। कुछ ऐसा केस था, जाना यहाँ था ए से बी, सॉरी ये बी था, ए था, और इसकी विड्थ है बी, और ये पहुंच कहाँ गया है, सी पे पहुंच गया है। अब इसका हमने टाइम निकाल लिया, इस डिस्टेंस एस माने हैं, इसको एक्स माने हैं। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो आपका क्या आया है, एसी आया है। ये ट्रेंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है, ये एसी आया है। तो एस इक्वल टू क्या आएगा, एस इक्वल टू रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एस आपका क्या है, एस है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, उसी को लोगे ना। तो इसको ध्यान से देखिए, अभी इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, आपकी और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखिए। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको क्या दिखेगी, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का स्क्वायर कर देते हैं वेलोसिटी का, क्योंकि दोनों वेक्टर हम यही करते आए हैं, वेलोसिटी ऑफ बी वी वाई का स्क्वायर।
जो रियल वेलोसिटी आपको ग्राउंड से दिखेगी वो एक्स और वाई में इंडिविजुअल निकाल लेना। देखो 2 डायमेंशन का यही एप्लीकेशन है, आप एक्स और वाई में रिज़ॉल्व करो, इंडिविजुअल फार्मूला लगाओ, जो लास्ट में आए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपको जो ओरिजिनल पूछ रहा है वो मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके कुछ केस हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला केस है अपना कि ये कितना टाइम लेगा टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब देखो इसको जब ए से बी पे जा रहा है, रुको मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ, टू क्रॉस द रिवर। वो नदी को टू क्रॉस द रिवर कितने कम से कम समय में क्रॉस कर सकता है, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब आप ही बताइए मिनिमम टाइम कितना होगा। टी इक्वल टू क्या आया था, बी बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको 1 कर देनी है, वो मिनिमम टाइम आ जाएगा। तो आइए नदी को पहले बना देते हैं। ये रही नदी, अपना हम ले लिए थे, रहा था वाई एक्सिस और ये रहा था एक्स एक्सिस। अपने को वाई एक्सिस को लॉन्ग जाना था। देखो मिनिमम ये क्या लेगा, जो आर जा रहा, अगर ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ, जितना डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव स्पीड है टी इक्वल टू, तो उतना अगर इधर आया तो देखो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने को इसी के अलोंग चलना है। इसके अलोंग जो अपनी रिलेटिव स्पीड है उसको बना के रखनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ड्रिफ्ट यहाँ मान देते हैं कितना गया है, एक्स। अब एग्जैक्ट तो उस पे जाएगा नहीं, हम आइडियल कंडीशन दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी। अब मिनिमम टाइम आपसे पूछ रहा है तो टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू इसकी विड्थ है बी, इसको भी बना दो। जो अभी हमने निकाला था बी बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा। अब देखो ये कब सब मैक्सिमम होगा, जब आपका कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। देखो जो यहाँ से डेविएट हो रहा था तभी 0 डिग्री रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड पहले ऐसे जा रही थी, उसको हमने 0 डिग्री कर दिया। ई मिनिमम कब होगा, जब आपका कॉस थीटा इक्वल टू मैक्सिमम। देखो जब नीचे मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा होगा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। और किसकी 1 होती है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो आइए इसको रखते हैं, टी मिनिमम कितना आ जाएगा, पी बाई वी बी आर। जो नदी की विड्थ है डिवाइडेड बाय बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो अपने को मिनिमम स्पीड दे देगी। अब अगला आपने से क्या पूछ सकता है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना हुआ उसको कैसे निकालोगे, एक्स मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट एक्स, इसको लिखते हैं ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू, देखो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है, टी मिनिमम, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो आइए इसे रखिए, ड्रिफ्ट क्या आएगा आपका, एक्स इक्वल टू वी, जो वेलोसिटी हो रही है कितनी हो रही है, सॉरी ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू ए हो रहा है, तो वी आर डिवाइडेड बाय वी बी आर। समझ में आया नहीं क्या मैंने किया, वी आर बाई वी बी आर, रिवर की डायरेक्शन है, वी आर एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आपका क्या बढ़ रहा है, नदी। तो एक्स डायरेक्शन में आया वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर। जब वी बी आर आप करोगे तो यहाँ टी मिनिमम रखोगे, टी मिनिमम क्या आएगा, वी बाई वी बी आर, यहाँ आप ध्यान से रखना, तो आपको यही मिलेगा। अगर ना समझ में आए तो यहाँ मैं फिर से देखो, वी एक्स इंटू बी बाई वी बी आर इक्वल टू एक्स। कुछ नहीं किया है, एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड, एक्स डायरेक्शन में क्या है, रिवर की स्पीड है। यहाँ देखो ना एक्स डायरेक्शन में क्या है, केवल रिवर है, कोई रिलेटिव है नहीं। जो बोट की रिलेटिव है वो वाई डायरेक्शन में है। आई होप आपको ड्रिफ्ट और टाइम दोनों मिल गया। एक इसका और होता है कि टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पथ, इतना मिनिमम पाथ हो जब ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो आइए उसका भी केस देख लेते हैं। सेकंड केस है टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। देखो ये सब चीजें आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा तभी समझ में आएगा। देखो अगर अच्छी चीजें सीखना है कॉन्सेप्ट आपको, तो टाइम देना पड़ेगा। 2 मिनट 4 मिनट में बताओ ये कोई सिखा सकता है। आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ये आप अभी से नोट करके रख लो। इसलिए पूरे लेक्चर को शांतिपूर्वक अच्छे से देखिए, इसके बाद क्वेश्चंस करिए।
देखो अपने आप एग्ज़ाम में आपके रैंक्स आने लगेगी। आइए अब टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो आइए बनाते हैं पहले रिवर। सेम कहानी, ये रहा आपका वाई एक्सिस और इधर रहा अपना एक्स एक्सिस। अब देखो जो अपना ये नदी बहना चालू हुई, जब हम बोट ले गए तो यहाँ से एक थीटा एंगल पे ले जा रहे हैं, अगर हमको इधर आना है। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि कोई भी ड्रिफ्ट ना आए, सीधा इस पॉइंट पे चली आए, बी पॉइंट पे। जब ए से चली है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है और ये कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और जो नदी की स्पीड है वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा जब कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी, यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा आप ही बताइए। शॉर्टेस्ट पाथ इज फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, जो आपकी ड्रिफ्ट आ रही थी एक्स, जो उतना आगे निकल जा रहा था वो जीरो आ रहा था, और ड्रिफ्ट क्या आई थी, हमने देखा था ड्रिफ्ट आया था वी आर माइनस वी बी आर। एक्स डायरेक्शन में यही वेलोसिटी थी ना, साइन थीटा इंटू टाइम। टाइम इक्वल टू क्या आया था, बी डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। देखो आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे, 10-15 क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ तुरंत आप कर दोगे। कुछ नहीं किया हूँ, ड्रिफ्ट इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए टाइम है, रिलेटिव वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वही लिखा। अब देखो इसको जीरो करना है, जब इसको जीरो करोगे पूरा जीरो हो जाएगा। वी आर माइनस वी बी आर, ये क्या है, रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो किस एंगल पे अगर आपसे पूछे लेके जाए कि कम से कम पाथ ट्रेवल करना पड़े, तो तुरंत यहाँ से आप ये फार्मूला लगाना, साइन थीटा इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर। तो यहाँ से अगर आपसे थीटा निकालना है तो इनवर्स ले लीजिए, साइन इनवर्स वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर। अब देखो इस पे एक और केस पूछता है कि कभी ए पे पहुंचेगा कि नहीं। यहाँ देखो अगर वी आर आपका जो रिवर की स्पीड है इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। अब देखो अगर रिवर की स्पीड रिलेटिव से ज्यादा हुई तो क्या कभी वो उस पॉइंट पे पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए, नहीं तो कभी नहीं वहां पहुंचेगी अगर 90 डिग्री हो गया दोनों का। आई होप इस पे जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिवर बोट का, सेम कॉन्सेप्ट इसका स्विमर का होता है, बोट की जगह स्विमर कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका विंड और एरोप्लेन का होगा, जैसे अभी नदी बह रही वहां हवा बहेगा और जो बोट चल रही है वहां एरोप्लेन चलता है। तो यहाँ मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो आप वीडियो को पॉज करिए, वापस से जाके कॉन्सेप्ट देखिए, फिर क्वेश्चन करिए, देखिए सारा क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब मैन क्रॉसेस अ रिवर इन अ बोट। एक आदमी है जो बोट के द्वारा एक रिवर को क्रॉस कर रहा है। इफ ही क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, देखो कंडीशन मिनिमम टाइम, अभी मैंने यहाँ दो कंडीशन आपको सिखाया है। ये रहा क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम और एक रहा शॉर्टेस्ट पाथ, इन दोनों को याद रखना। देखो क्वेश्चन में मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर, जहां उसे पहुंचना था वहां से 120 मीटर आगे निकल गए हैं। इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक्स 12.5 मिनट, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। देखो इसमें दो केस दिया है। एक केस में कह रहा है कि जब वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है, जब ड्रिफ्ट आती है तो 120 मीटर की आती है और इस दौरान उसे टाइम लगता है 10 मिनट, और जब वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है तो उसमें टाइम लगता है 12.5। इस डेटा से आपको नदी की विड्थ निकालनी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, पहले पहला केस लेते हैं, केस वन। केस वन अपना क्या है, फॉर मिनिमम टाइम। देखो क्वेश्चन कैसे करना है मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही करिए। 5-6 क्वेश्चन करोगे अपने आप होने लगेगा, फार्मूला आप बिल्कुल मत रटिए।
आप कॉन्सेप्ट सीखिए, अपने आप सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये रहा आपका नदी, अभी हमने देखा, ये रहा वाई एक्सिस, ए से बी पे जाना था। लेकिन आगे कितना भाई साहब निकल गए, अब इन्हें यहाँ से यहाँ लेके जाना था, लेकिन ये निकल गए हैं 120 मीटर आगे। 120 मीटर मान लेते हैं सी पॉइंट पे आ गए हैं। तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट ए से बी की तरफ निकले, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इधर आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर जा ही रही है, और नदी की विड्थ हम मान लेते हैं कि कितनी है, बी। तो चलिए, आपको इमेजिनेशन समझ में आ गया होगा। देखो, जब भी क्वेश्चंस आए वेक्टर या किसी के भी, आप कोशिश करिए उसको इमेजिन करके डायग्राम बनाने का। अगर आपका डायग्राम बन गया, चीजें आपको दिखने लगती हैं। देखो, यहाँ से हमें सारी चीजें दिख रही है कि हमसे बी पूछ रहा है, अब हमसे जो एक्स और टी है उनका रिलेशन बना के हमें पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल देंगे, फिर उनका रिलेशन लगा के शॉर्टेस्ट पाथ का वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल देंगे, वहां से विड्थ निकल आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। टी इक्वल टू कितना दिया है इस केस में, 10 मिनट दिया है। इसको अभी हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब टी मिनिमम कितना होगा, अभी हमने पीछे फार्मूला देखा था, टी इक्वल टू होता था बी बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो टी मिनिमम इक्वल टू होता है बी बाई वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो टी मिनिमम कितना दिया है, 10, बीट बी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को अननोन है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, बी बाई 10। देखो, ये एक डेटा आपको मिल गया। अब अगला लगाते हैं। अगला हमें और क्या दिया है, ड्रिफ्ट। तो हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, कुछ अपने को और मिलेगा मिनिमम टाइम में। तो आइए, मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट क्या होती थी उसको यूज करते हैं। तो ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू क्या आता था, बी इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखो, एक्स इक्वल टू क्या आपको दिया है, 120 मीटर, और ए रहा बी वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आप ए वैल्यू रखिए बी बाई 10। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो मैं सिखा रहा हूँ। जब आप बी बाई 10 यहाँ पुट करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा 120 मीटर इक्वल टू 10 वी आर। ये मिनट में आया है देखो, और ये है मीटर, तो वी आर इक्वल टू आपका निकल के आएगा 12 मीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखना, अभी मैंने चेंज नहीं किया, 12 मीटर पर मिनट, ये जो है आपका मिनट में है, 10 मिनट में। इसको आवर सेकंड जैसा भी रिक्वायरमेंट आगे आएगा वैसा हम बना देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हम लिख सकते हैं, बी बाई टी, और टी अपना क्या है, बी बाई 10 मिनट में है। इसको मान देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मिनिमम टाइम का फार्मूला लगाया, इसको दो वेरिएबल थे एक में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी ऑफ रिवर थी वो 12 मीटर पर मिनट मिल गया। हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल गई है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। अब देखो, इस डायग्राम से जितना इंफॉर्मेशन मिल सकता था वो हमने निकाल लिया। अब अगला इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। अगला क्या है, फार शॉर्टेस्ट पाथ। तो आइए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखते हैं। सेम कहानी, नदी है बह रही है, ये आपका वाई है, ए से बी पे जाना है। तो इसमें ड्रिफ्ट कितना हम देते थे, ड्रिफ्ट इसमें 0 देते थे। और जो आपका नाव है, बोट है, वो आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में चला, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। और जो नदी बह रही है उसकी स्पीड मान देते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। अब देखो, यहाँ से आपको क्या-क्या मिल सकता है। आपको एक टाइम दिया है, सबसे पहले हम केस 2 ले रहे हैं। केस 2 क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ का। देखो, इसको आप करोगे, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा तुरंत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या लगा था यहाँ टाइम, टी इक्वल टू लगा है 12.5 मिनट्स। तो टी इक्वल टू है 12.5 मिनट। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसका आप वेक्टर कंपोनेंट दो, इसका एक क्या आएगा, अगर एक्स में यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा आपका वी बी आर कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा आपका, जब इसका कंपोनेंट दोगे,
ये आएगा वी बी आर साइन थीटा। देखो कुछ नहीं किया है, बस केवल वेक्टर को रिजॉल्व किया है। इतना काम हो गया, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी और नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। यहाँ मैंने ऑलरेडी ऊपर दिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे? वी आर, सबसे पहले रिवर की वेलोसिटी। तो रिवर की वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू, देखो इस डायरेक्शन में वी बी आर एक्स डायरेक्शन में, ये रहा वी आर इस डायरेक्शन में और वी बी आर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके बराबर है, इसको बैलेंस करेगा वी बी आर साइन थीटा। अगर यहाँ से आपको थीटा पता होता तुरंत आप वी बी आर निकाल देते, लेकिन हमको थीटा नहीं पता है। तो चलिए कुछ और जुगाड़ लगाते हैं थीटा निकालने के लिए। अब इसको हम मान देते हैं इक्वेशन 2। अब t इक्वल टू क्या होगा? t इक्वल टू आपका होगा, इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है b, सेम माने हैं, यही b आपसे पूछ रहा है। v बाई आपकी जो रिवर की स्पीड है क्या है? वी बी आर, जो हमने टाइम निकाला था, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब जब यहाँ से वी बी आर कॉस थीटा आप निकालोगे, ये निकल के कितना आएगा? बी, टाइम कितना है? 12.5 मिनट। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। इसमें कॉस है और इसमें भी 1 को देखो। इक्वेशन 1 को वी बी आर और यहाँ भी आपका वी बी आर है। तो अगर हम 3 को 1 से डिवाइड कर दे तो वी बी आर कट जाएगा कि नहीं? और हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा से हम साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा से हमें वी बी आर मिल जाएगा और वी बी आर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बी बाई 10 से। तो आइए, अपना मेन मोटो है वी बी आर निकालना, उसी को शुरू करते हैं। चलिए इक्वेशन तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो मैं तुरंत सॉल्व करूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं पूरा टाइम देके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 इधर क्या है? वी बी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वी बी आर, इधर देखो क्या है? नदी की विड्थ बी डिवाइडेड बाई 12.5। अब देखो ये सबको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, बी बाई 10 इंटू 60। बी से बी कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, वी बी आर से वी बी आर कैंसिल। जब यहाँ से कॉस थीटा आप निकालोगे, निकल के आएगा 10 डिवाइडेड बाई 125, सॉरी 12.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 डिवाइडेड बाई 125, 25 से डिवाइड करोगे आएगा 4/5। तो कॉस थीटा इक्वल टू निकल के आया 4/5। अब देखो यहाँ अपने को क्या चाहिए? यहाँ चाहिए साइन थीटा वी आर, ये वी बी आर निकालने के लिए। वी आर तो अपने को ऑलरेडी पता है। तो अगर कॉस थीटा आप एक ट्रेंगल बना देना, ये रहा आपका थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस क्या होगा? 4, हाइपोटेन्यूज होगा 5। तो ये साइड कितनी आएगी? अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये आएगी 3। देखो मैं ये किया हूँ, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ना आए तो इसको x मान लेना प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, निकल के आएगा 3। यहाँ मैंने बता दिया है आपको 3 कैसे आया। देखो आप लोग जेई और नीट की कर रहे हो, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल से एबीसी जो है आपका, इस ट्रायंगल से साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज 3/5। अब साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए इस जगह पे इक्वेशन 2 में। पुट साइन थीटा इन इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन 2 में आप साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो क्या निकल के आपको आएगा? ध्यान से देखो, वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, और वी आर अपने को पता चल गया है पहले ही। वी आर इक्वल टू क्या आएगा? 3/5 साइन थीटा का वैल्यू पुट किए इंटू वी बी आर, उसके 3.5 टाइम्स है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर चाहिए, तो इसका इधर आएगा, क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, 5/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। जब इसको आप और सॉल्व करोगे, 5/3 इंटू 12, देखो ये मिनट में है, इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 12/60। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 1/3 मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप और सॉल्व करोगे, निकल के आएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आ गई है। जैसे ही ये आया,
अब आप क्या करोगे? पुट VBR इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है? ध्यान से देखो ऊपर जाके। इक्वेशन 1 है आपका, आप और पीछे आइए। इक्वेशन 1 जो आया है, यहाँ VBR इक्वल टू B/10। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ आप पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा? VBR इक्वल टू B/10। अपने से B पूछा जा रहा है, तो B इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3 इंटू। अब देखो ये 10 आपका किसमें है? मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए। 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, जब इसको करोगे तो ये क्या निकल के आएगा? 3 से 20, बी इक्वल टू निकल के आया 200 मीटर। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट यूज कर दिए। मिनिमम वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट का, कौन किसको बैलेंस करेगा, वो सब एकदम इजीली हो गया है। अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो, केवल डेटा चेंज करेगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। एक नदी है जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। द बोट कवर्स द विड्थ ऑफ रिवर विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बोल रहा है कि मिनिमम टाइम बोल रहा है? तो इसमें है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। एकदम इजी क्वेश्चन है, जो हमने इसीलिए मैंने पहला एक क्वेश्चन ऐसा कराया कि ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आइए नदी बना लीजिए जैसा हम क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के एक एल्गोरिदम होता है, अगर आप वो सीख गए तो क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप जो डेटा दिया गया है उससे डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्या होता था? आपका इस डायरेक्शन में चलता था, जो हमने डेरिवेशन में दिया था। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ए बी से थीटा एंगल बना रहा है। ये रही आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आप क्या करोगे? ये कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइए। अब जब 5 किलोमीटर पर आवर दिया, इसका आप वेक्टर रिजॉल्विंग करना शुरू करिए। इसकी विड्थ आपको कितना दी है? 1 किलोमीटर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब देखो जब इसका आप कंपोनेंट लोगे, ए वेलोसिटी क्या आएगी? ये आपकी आएगी VBR cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आएगा आपका 5 cos थीटा। और ये वेलोसिटी क्या आएगी? देखो किलोमीटर पर आवर में ही है। एक कंपोनेंट आएगा 5 sin थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अब टी इक्वल टू क्या होता है आपका? B/VBR cos थीटा। तो टी इक्वल टू क्या होगा? बी कितना है? 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है? 5 इंटू कॉस थीटा। अब देखो आपको टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 मिनट। 15 इक्वल टू, आप यहाँ देखिए, 15 इक्वल टू 1/5 इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये मिनट में है, इसको यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो उसी डायरेक्शन में इसको भी 60 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15/60। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया? 4/5। जैसे ही कॉस थीटा निकल के आया, अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालने के लिए साइन थीटा चाहिए, क्योंकि ये देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसका क्या आएगा? जो ये 5 साइन थीटा है वही होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया 5 साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मिली तो आपको रिवर की वेलोसिटी आ गई। देखो ये आपको कभी भी हो तुरंत रिजॉल्व करिए, उसके बराबर करिए, आंसर मिल जाएगा।
तो आइए ट्रायंगल बना लीजिए अगर आपको ना समझ में आए। यहाँ रहा थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 4 होगा, ये 5 होगा। अगर ये 4 हुआ, ये 5 हुआ तो ये क्या होगा? 3 आएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3, 3/5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट है, जो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यार इसको भी तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता बार-बार ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ रिवर, 1 मिनट इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है? 5 इंटू 3/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकल के आई 3 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ हमने पर आवर में यहाँ कन्वर्ट किया था, 15 बाई जो 60 से डिवाइड किया था ये था आवर और ये था किलोमीटर। तो जो यूनिट निकल के आई थी यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर में निकल के आई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैन और रिवर में जितना भी प्रॉब्लम था, देखो ऐसे ही एक प्रॉब्लम्स और आता है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना, जो बोट दिया है, अभी क्या होगा, एक आदमी होगा जो यहाँ से तैरना चालू करेगा पानी में। जब ये तैरना चालू करेगा आपसे इसकी स्पीड दे देगी स्विमिंग की, और नदी की स्पीड वी दे देगी। तो जो वहाँ आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट थी वो यहाँ वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग हो गई। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो हमने अभी देखा। आपके लिए होमवर्क है कि इस पे आप सारा फार्मूला डिराइव करिए। सेम आने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट, बस वी को वीएस लगा दीजिए। और मैंने सारा अप स्ट्रीम में दिखाया है, आप डाउन स्ट्रीम में करके हमें टेलीग्राम पे भेजिएगा। अगर कोई भी आपका मिस्टेक हुआ वहाँ मैं कमेंट करके बताता हूँ आपको कि किस जगह पे आपकी मिस्टेक्स हुई है। देखो जब तक आप लोग खुद से नहीं ट्राई करोगे क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपका कैसा लगा और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसे मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।